नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? आज मैं आप लोगों को कुछ लाइनें सुनाने जा रहा हूँ। बड़े हिसाब से किसी जनाब ने पेश किया है। कहते हैं, यहाँ सब कुछ बिकता है, यहाँ सब कुछ बिकता है, दोस्तों रहना जरा संभल के। क्या कह रहा है? यहाँ सब कुछ बिकता है, रहना जरा संभल के। बेचने वाले तो हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में भर के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानियाँ। क्या कह रहा है? सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकता है हर कहानियाँ। तीन लोक में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानियाँ। कभी फूलों की तरह मत जीना, कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे टूट जाओगे। क्या कह रहा है? जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तरासे जाओगे उस दिन खुदा बन जाओगे। दोस्तों, बड़े ही मार्मिक शब्दों के साथ मैं आज आपको अपनी वेदना प्रकट करने जा रहा हूं। इस दुनिया की भांति बहुत ही अजीब और अशोभनीय बन चुकी है। ना जाने किस रूप में इस दुनिया को हम देख रहे हैं। यही देश है जो नदी को मां मानती है और यही देश नदी को गंदा करने में नंबर 1 है। और जो देश नदी को मां नहीं मानती है, वह देश का पानी देखने लायक है, एकदम सुनहरा है, पूरा साफ सुथरा हुआ है। दोस्तों, अब मैंने ये क्यों कहा, आप समझदार हैं। आप पाखंडवाद पर मत जाए, नहीं तो आपका साइंस जो है बेकार पड़ जाएगा। दुनिया में साइंसवाद है। आधुनिक युग ही वैज्ञानिक युग है। आधुनिक युग ही वैज्ञानिक युग है। बिना विज्ञान के जीवन जीना संभव नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक तरीके से जिया जाना ही असली मानव पहचान है। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था ऊतकों के प्रकार, और मैंने ये भी बताया था कि जो ऊतक है, उस ऊतक में मृदुतक का मैंने जिक्र किया था और मृदुतक की विशेषताएं भी बताया था। आज मैं आपको पेश करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं स्थूल ऊतक, और स्थूल ऊतक की विशेषता को भी हम बताएंगे। आज को कुछ हम स्टेचू भी बना करके दिखाएंगे, फोटो के जरिए हम आपको आज उदाहरण पेश करेंगे। तो सबसे पहली बात आता है स्थूल कोण। स्थूल कोण ऊतक लिख सकते हैं आप। स्थूल कोण ऊतक क्या है? स्थूल कोण ऊतक कह रहा है, जब मृदु ऊतक की कोशिकाओं के कैसा जब मृदु ऊतक की कोशिकाओं के कोण पर सेल्यूलोज जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? मैंने मृदु ऊतक को बता रखा है, आपको नहीं याद है तो मृदु ऊतक का पूरा पता करना होगा। जब मृदु ऊतक के कोशिकाओं में सेल्यूलोज जमा हो जाता है, तब जो है उसी वक्त वे स्थूलकाय भद्दी और लचीली हो जाती है। जब वहां पर सेल्यूलोज जमा होगा, जब सेल्यूलोज जमा होगा तो वही सेल्यूलोज के कारण वहां पर क्या होगा, तो वहां भद्दी और लचीली हो जाती है। तो क्या होगा? लचीली हो जाती है। इसी प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो है स्थूलकाय या स्थूल कोण ऊतक कहलाता है। आपको याद हो जाएगा। तो क्या कहना है कि जब मृदु ऊतक की कोशिकाओं में सेल्यूलोज जमा हो जाती है और वही सेल्यूलोज जमा होने के कारण स्थूलकाय क्या होता है, भद्दी और लचीली हो जाती है। इस प्रकार की समूह जो है क्या कहलाएगा, तो वह कहलाएगा स्थूल कोण समूह या स्थूल कोण ऊतक कहलाएगा। कह रहे हैं इसकी विशेषताएं जो है
अपने हिसाब से है। करें इसकी विशेषताएं, इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है। कैसी होती है? इसकी कोशिकाएं जीवित होती है, लेकिन दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। करें इस उत्तक की कोशिका भित्तियां मोटी तथा भद्दी होती है। स्वाभाविक है, जब कोई चीज क्या होता है, वृद्धि करेगा तो उसका ग्रोथ थोड़ा अलग हिसाब का रहता है। वो मोटा होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा फॉर्म में पाया जाता है, वृद्धि तो करता है लेकिन पतला हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का वृद्धि होता है, लंबाई बढ़ता है, तो थोड़ा उसका पतला होना शरीर का स्वाभाविक हो जाता है, लेकिन हर व्यक्ति का ऐसा नहीं होता है, खान पान के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा ही होता है। कोशिकाओं के कोन या कोना सेल्यूलोज से भरा होता है। व्हाट इज सेल्यूलोज? नहीं पता, तो जानिए। सेल्यूलोज जो है खास करके पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, और सेल्यूलोज का गठरी जानवर में भी पाया जाता है, जिसको रूमेन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और वही सेल्यूलोज के कारण क्या करते हैं, पशु चारा और को क्या करते हैं, चबाते हैं, वो पचा लेते हैं। मनुष्य में वैसा फॉर्म नहीं बना हुआ है, जिसके कारण कच्चा घास को मनुष्य नहीं पचा पाता है। भरने के कारण अंतरकोशीय रचना बहुत कम हो जाती है। क्या होता है, सेल्यूलोज जब भरेगा, सेल्यूलोज भरने के कारण अंतरकोशिकीय क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाती है। इसके उत्तक कोशिका में रिक्तियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसके उत्तक कोशिका में रिक्तियां पाई जाती है। यही रिक्तियां के कारण जो है स्थूल उत्तक एक अलग हिसाब का पहचान बनाती है। इस प्रकार के उत्तक को आपको मैंने क्या बताया, आपको बताया मैंने अभी स्थूल कोण। क्या बताया? स्थूल कोण उत्तक, ये है दृढ़ कोण उत्तक। तो कह रहा है दृढ़ कोण उत्तक में होता क्या है, देखिए। कह रहा है कि ये कोशिका लंबी लंबी कोशिका के मिलने से बना है। क्या कह रहा है, यह कोशिका जो है कैसे बना, तो लंबी लंबी कोशिकाओं को जब एक हो जाता है तो वही लंबी लंबी कोशिका मिलने से क्या हो जाता है, दृढ़ उत्तक का निर्माण हो जाता है। इसके किनारे संकरे होते हैं। तो इसके किनारे कैसे होते हैं, संकरे होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, संकरे होते हैं। ये उत्तक कठोर लेकिन मजबूत होते हैं। कठोर मतलब हार्ड, कुछ कुछ ऐसा वस्तु काढ़ा तो काफी रहेगा, लेकिन टूट 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 जाता है जल्दी से। लेकिन यह क्या होता है, कठोर तो होते हैं, लेकिन कठोर के साथ साथ ये क्या है, तो यह मजबूत भी अच्छा खासा दिखता है। ये हो रहा है। कह कि इसकी विशेषता जो है क्या है, तो इसकी विशेषता है कि इस उत्तक की कोशिकाएं प्रौढ़ होने पर मर जाती है। इस उत्तक की कोशिका प्रौढ़ होने पर क्या हो जाती है, तो वह क्या होती है, वह मर जाती है। क्या होती है, वह मर जाती है। इस उत्तक की कोशिकाओं की भित्तियां बहुत मोटी होती है। इस उत्तक की कोशिका भित्तियां क्या होती है, तो काफी मोटी होती है और मजबूत होती है। क्या होती है, मोटी के साथ साथ यह मजबूत भी होती है। अच्छा सा ये उत्तक पौधों को यांत्रिक मजबूती और लचीलापन प्रदान करते हैं। यह क्या करते हैं, पौधों को अंदर ही अंदर मजबूती प्रदान करते हैं और मजबूती के साथ साथ लचीलापन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, मजबूती के साथ लचीलापन भी प्रदान करते हैं। ये बातें होती है। कल मैंने आपको बताया था पादप उत्तक के विषय में, तो पादप उत्तक में इन सारे चीजों का जिक्र हुआ है। क्या हुआ है, पादप उत्तक में मैंने ये भी बात बताया था, विभोजी उत्तक, अंतर्वेशी उत्तक, अस्थायी उत्तक, इन सारे चीजों को मैंने बताया था। तो एक स्ट्रक्चर के माध्यम से देखिए, एक फिगर के माध्यम से आपके सामने एक रचना किया गया है। यह एक पादप उत्तक का फोटो है। कैसा उत्तक का फोटो है, ये तने के विभोजी उत्तक है। कैसा है, तना के विभोजियोत्तक के पार्श्व वाला भाग की स्थिति को जिक्र कर रहे हैं। ये जो देख रहे हैं, ये खास करके
ये क्या है आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है ना, तो पता कीजिए क्या है। जब पेड़ पौधे हमने बताया था कि पेड़ पौधे जब वृद्धि करते हैं तो उस समय क्या होते हैं, इसके पार्श्व वाले अंदर वाले भाग क्या होते हैं, ग्रोथ करते हैं, कोशिका उसको मजबूती पहुंचाते हैं। अंतर्वेशी विभोजक तक इनकी जो छाल वाला भाग होता है, जो ढका होता है, उसमें क्या करता है, सहायता देने का काम करता है। और वहां पर क्या हो रहता है, एंजाइम मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम मौजूद होते हैं। और यह शीर्षस्थ विभोजक तक जो सबसे ऊपरा और मुंडली वाला हिस्सा होगा वही क्या होता है, शीर्षस्थ विभोजक तक होता है। कैसा, तो शीर्षस्थ विभोजक तक। और दूसरा क्या आएगा, अंतर्वेशी विभोजक तक। क्या आ जाएगा, अंतर्वेशी विभोजक तक। तीसरा क्या आ जाएगा, पार्श्व विभोजक तक। क्या आ जाएगा, पार्श्व विभोजक तक आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये क्या है, मैंने अभी तुरंत बताया, स्थूल उत्तक, मृदु उत्तक और दृढ़ उत्तक, तीनों का उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किया है। क्या क्या है, फोटो के माध्यम से। देखिए ये जो है क्या है, आपको पता चल रहा है लिखा हुआ, ये है आपका मालूम है क्या, मृदु उत्तक। मृदु उत्तक में बताए थे कि इसके जो कोशिकाएं होती हैं क्या होती है, आपस में एक समूह के रूप में होती है, मरी भी होती है, जीवित होती है, इस प्रकार की होती है, दोनों का काम करते हैं। लेकिन इसमें एक छिद्रक बिंदु के समान आपको दिख रहा है, यही सबसे इसका क्या है, इम्पोर्टेंट वाला हिस्सा है, जो क्या करता है, पेड़ पौधों के क्या करता है, वृद्धि में सहायता करता है। अब दृढ़ उत्तक में, दृढ़ उत्तक क्या होता है, इसकी जो भी कोशिकाएं सब दिख रहे हैं एकदम अस्थि मज्जा की तरह, कैसा है, एक दूसरे से घिर को वाट एकदम उलझा हुआ, ये क्या है आपका दृढ़ उत्तक का उदाहरण है। किसका, दृढ़ उत्तक का। एक क्या है, आपस में सब जीवित है और सब अपना अपना काम के उत्तर जवाबदेही है। उसके बाद अब आता है स्थूल उत्तक। क्या आता है, स्थूल उत्तक। स्थूल उत्तक का भी तुरंत मैंने बात बताया, ये पेड़ के जो है क्या करते हैं, मोटा और लंबा करने में सहायता करते हैं, और जगह जगह तक क्या करते हैं, संवहन की क्रिया भी इसमें होती है। किसका संवहन, जल का संवहन। तो हम जल का संवहन भी इस पर फोटो दिखाएंगे, और फोटो में दिखाएंगे किस प्रकार जल का संवहन होता है, और जाइलम फ्लोएम का भी कल हम लेकर के आएंगे। उम्मीद करते हैं आज हमारा वीडियो को आप अधिक से अधिक गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। बिना